वैदिक ज्योतिष और मान्यताओं के अनुसार जिस तरह कुल 12 राशियां होती हैं, वैसे ही भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। और आज हम इन प्रमुख ज्योतिर्लिंग के साथ राशियों का क्या कनेक्शन है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। ज्योतिषीय मान्यता है कि हर राशि की एक खास ऊर्जा होती है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंग उस ऊर्जा या ग्रह के स्वभाव से जुड़ा होता है। अपनी राशि के अनुकूल ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। अपनी राशि के अनुसार संबंधित ज्योतिर्लिंग के दर्शन या पूजन करने से मानसिक शांति मिलती है, जिसकी इस समय पूरी दुनिया को बहुत जरूरत है। और गृह दोष जो होते हैं वो भी शांत होते हैं। मानसिक संताप और गृह बाधाओं को दूर करने का एक आध्यात्मिक उपाय माना गया है ये। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियां, इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्राचार्य और वास्तु शास्त्राचार्य रूपाली श्रीवास्तव जी। रूपाली जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। तो रूपाली जी, आज का जो सब्जेक्ट है बेहद महत्वपूर्ण है और सावन के महीने में हम कोशिश कर रहे हैं कि शिव तो अनंत है और उनको जितना जाना जाए, समझा जाए, वो उतने और गहरे होते चले जाते हैं। ऐसे में कहते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो शिव के 12 स्वरूप हैं, वो 12 राशियों से जुड़े हैं। किस तरह और इनका क्या कनेक्शन है, आपसे समझना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो स्वयंभू हैं और उनमें शिव की शक्ति एक प्रकाश के रूप में समाहित है। तो उसमें एक अद्वितीय शक्ति है जो कि ईश्वर के साक्षात शिव के रूप में विराजमान है। साक्षात शिव प्रकट होकर उन्होंने उस शिवलिंग की रचना की है। तो हर राशि की भी अपनी एक ऊर्जा होती है। तो हर ज्योतिर्लिंग जो है वो हर एक राशि से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सी राशि से कौन सा ज्योतिर्लिंग जुड़ा है, आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इसी पावन मास में माता पार्वती ने कठोर तप कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। वहीं एक अन्य कथा ये भी कहती है कि सावन में भगवान शिव अपने ससुराल आए थे, जहाँ उनका जलाभिषेक कर स्वागत हुआ। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से जुड़ी मान्यता भी सावन के महत्व को बढ़ा देती है। इसलिए इस पूरे महीने शिव पूजा, जलाभिषेक और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में राशि और समस्याओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग उपाय भी हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो पहली राशि है यानी मेष राशि, वो किस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है और क्यों। और साथ ही साथ दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कौन सी विशेष समस्याओं के लिए कौन से विशेष ज्योतिर्लिंग आपको जरूर जाना चाहिए, वहां जरूर दर्शन करना चाहिए, वहां पूजा जरूर करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं रूपाली जी, शुरू करें। और सबसे पहली राशि है मेष राशि। रूपाली जी, मेष राशि वाले जो हैं उनको कौन से ज्योतिर्लिंग के उपाय करने चाहिए, उसको पूजना चाहिए, और किस तरह की बाधा या दिक्कत खत्म होती है मेष राशि वालों के जीवन में यदि वो दर्शन करें। देखिए, मेष राशि वाले जातकों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपके जीवन में कर्ज तेजी से बढ़ रहा है, जमीन जायदाद से संबंधित आप किसी विवाद से घिरे हुए हैं, साथ ही साथ आपको मानसिक तनाव बहुत रहता है, तो आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें। इससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा, क्योंकि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना साक्षात श्री राम ने की थी। तो साक्षात श्री राम का आशीर्वाद भी मिलेगा, भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको रामेश्वरम के दर्शन जरूर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी राशि है वृषभ राशि। आइए वृषभ राशि वालों के बारे में जानते हैं कि इनको कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन अपने जीवन काल में जरूर करना चाहिए। देखिए, जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। अगर वृषभ राशि के जातकों के मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा रहता है, अशांति का वातावरण बना रहता है, डिप्रेशन का आप शिकार रहते हैं और चंद्र से संबंधित अगर आपको ग्रहण दोष, कृदुम दोष या किसी भी प्रकार का भय रहता है, तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें, वहां जाके जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में चल रहे चंद्र दोष तो दूर होगा, धन भी बढ़ेगा और आपका मन भी काफी शांत हो जाएगा। बिल्कुल।
और रूपाली जी, एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि अभी हम आगे बाकी राशियों के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन जो लोग किसी कारणवश या चाहकर भी नहीं जा पा रहे हैं, जी तो फिर उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? चाहे वो मेष वाले हों, वृष वाले हों, मिथुन वाले हों, कर्क वाले हों, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या सोमनाथ की, जैसे अभी हमने जिक्र किया वृषभ राशि वालों को, तो वो अपनी उनका फोटो लगा लें और फिर पूजा करें तो भी प्राप्त बिल्कुल, होता है आप पुण्य? उनका फोटो लगाकर पूजा कर सकते हैं, या आप अपने मन में ऐसी कल्पना करें कि आपके सामने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और आप शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ाएं और उनका ध्यान करें, और प्रतिदिन आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है या आपका जो भी आपके राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग है, वैसे तो 12 के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आते हैं, लेकिन आप विशेष आराधना करने के लिए आप उनका फोटो या चित्र भी अपने घर पर लगा के सुबह शाम उनकी आरती भजन पूजन करते हैं, तो निश्चित ही आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की, कि मिथुन राशि के जातकों को किन विशेष समस्याओं के लिए कौन से विशेष ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए? देखिए, रूपाली जी। मिथुन राशि के जातकों को नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग रहता है उसका दर्शन करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको काल सर्प दोष है, सर्प दोष है, राहु केतु से संबंधित कोई भी समस्या है, नाक दोष अगर आपकी कुंडली में है, कई बार हमारे जन्म कुंडली में पूर्व जन्मों का भी पाप अंकित होता है, तो इस प्रकार की अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें। बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है रूपाली जी कि आप चूंकि साथ में जो दोष हैं या जो विशेष बाधाएं हैं, उनके लिए कौन कौन से शिव के स्वरूप जो हैं आपको तुरंत लाभ पहुंचाएंगे, तुरंत आशीर्वाद देंगे, वो भी। इसका मतलब ये कि जैसे अभी हमने जिस ज्योतिर्लिंग की बात की है, वहां यदि आपको कोई उस प्रकार का दोष किसी अन्य राशि वाले को है तो वो भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, आपको हम बता रहे हैं लगातार ज्योतिर्लिंग राशियों के अनुसार, लेकिन अगर आपको उस प्रकार के दोष से आप संबंधित हैं तो आपकी राशि कोई भी हो, आप अपनी समस्या के समाधान के लिए उस ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजन करें, निश्चित ही आपको आपकी उस समस्या का समाधान प्राप्त होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वालों की, कि कर्क राशि वालों को किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए अपने जीवन में? देखिए, इन्हें कर्क राशि वाले जातकों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत पारिवारिक कलेश रहता है, मानसिक रूप से बहुत आप परेशान रहते हैं, धन की समस्या रहती है और मन में स्थिरता नहीं रहती है, आपका मन बहुत बेचैन रहता है, तो आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें, जो मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित है। आपको यहाँ पर जाकर एक अद्भुत अनुभूति होगी। कहा जाता है कि यहाँ शिव और पार्वती पासा चौपड़ खेलते हैं, जिससे कि ये भी माना जाता है कि शिव और पार्वती का वास यहाँ प्रतिदिन रहता है। और इसीलिए शायद गृह कलेश या इस तरह के कोई दोष आपको हैं, तो आपको ओमकारेश्वर जरूर जाना चाहिए। और कई तरह की प्राकृतिक और धार्मिक मान्यताएं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आप ऊपर से ओमकारेश्वर को देखते हैं तो ओम की आकृति बनी हुई है, पहाड़ों ओम के आकार के दिखाई देता है। और कई सारी विशेषताएं ओमकारेश्वर की। मध्य प्रदेश जाइए और वहां पर महाकाल है, और उसके ठीक थोड़ा सा आगे जब जाएंगे, खंडवा जिले का रुख करेंगे उज्जैन से, तो फिर आपको ओमकारेश्वर भी दिखेगा। यानी दो दो ज्योतिर्लिंग आपके एक प्रदेश में हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की, कि सिंह राशि वालों को अपने जीवन में कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए और किस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा यदि वे इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो सिंह राशि वालों के लिए है, रूपाली? देखिए, जो सिंह राशि के जातक है उन्हें घृणेश्वर महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन करना चाहिए। अगर आपकी वंश वृद्धि रुक गई है, संतान प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, पारिवारिक समस्या रहती है, लाख कोशिशों के बाद भी आपके घर में संतान की प्राप्ति, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो बाकी जिन लोगों को संतान प्राप्ति यदि नहीं हो रही है, वो किसी भी राशि के जातक हो, तो उन्हें भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में, कि कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो फिर आपको कौन सी ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए? अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, जो कि तमिलनाडु में है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी संतान को वाणी में कोई प्रॉब्लम है, बोलने में कोई तकलीफ होती है, आप बुद्धि का विकास चाहते हैं, कैरियर में सफलता चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं,
तो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें। कहा जाता है कि जिनको संतान की, खासकर जो पुत्र संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अपनी वंश वृद्धि की इच्छा रखते हैं, वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ पे दीपदान का भी कार्तिक माह में अत्यंत महत्व होता है, तो आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें। तो चलिए इस दीपावली के आसपास प्लान कर लीजिए और मल्लिकार्जुन के दर्शन कराइए, क्योंकि ये जो अभी आपने बताया रूपाली जी, वाणी से संबंधित बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़े और उनका करियर अच्छा बने, मुझे लगता है ये आज के समय में हर किसी की समस्या है। तो आपको मल्लिकार्जुन के दर्शन जरूर करना चाहिए और भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और तुला राशि वालों के बारे में बात करते हैं कि तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो आपको कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। तुला राशि के जातकों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, जो कि उज्जैन में स्थित है। अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, शनि दोष का शमन होता है, राहु केतु से अगर संबंधित कोई भी आपको पीड़ा होती है तो यहाँ जाके समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पितृ दोष की भी पूजा की जाती है। तो महाकाल के दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ आप अपने एक अलग प्रकार की ऊर्जा से अपने आप को भरपूर महसूस करेंगे, क्योंकि महाकाल के दर्शन से ही काल हमसे दूर चला जाता है। तो कालों के काल महाकाल उज्जैन जाइए और भगवान शिव का वहां से आशीर्वाद लीजिए। सावन के महीने में तो आप कोई भी ज्योतिर्लिंग जाएं, भगवान शिव की पूजा आराधना करने का एक विशेष महत्व है। ऐसे में दर्शन जरूर कीजिए। अब अगली राशि यानी वृश्चिक राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। अगर आपके जीवन में रोग आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, आप गंभीर बीमारी के साथ लगातार आपको स्वास्थ्य समस्या रहती है, तो आप वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें। इससे आपके जीवन में बीमारी तो खत्म होगी और रोग से आपको मुक्ति मिलेगी और आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद वैद्यनाथ से प्राप्त होता है। झारखंड में है जी ना। हाँ, तो झारखंड में ये जो ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ धाम, वहां जाइए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि के बारे में कि धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। धनु राशि के जातकों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। काशी विश्वनाथ की महिमा तो हम सभी जानते हैं कि जब पूरी दुनिया खत्म होगी तब त्रिशूल पर काशी टिकी रहेगी भगवान शिव के आशीर्वाद से। तो अगर आपके जीवन में आप उन्नति करना चाहते हैं, बौद्धिक विकास चाहते हैं, कैरियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आप काशी विश्वनाथ के दर्शन अवश्य करें। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बौद्धिक, आध्यात्मिक और अपने कैरियर में बहुत ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। और दर्शकों, जब तक आप नहीं जा पा रहे हैं तब तक हर हर महादेव का जो है वो बोलते रहना है, उच्चारण लगातार करना है। और जो यहाँ पर रूपाली जी बता रही हैं कि कौन कौन से ज्योतिर्लिंग जो है वो किस किस राशि के लिए हैं, तो आपको जरूर उन ज्योतिर्लिंगों का जप तो अपने घर में ही रूपाली जी करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में कि मकर राशि के जो जातक हैं उनको किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। देखिए, जो मकर राशि के जातक है उन्हें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, आपको शत्रुओं का भय रहता है और आपके हर कार्य में रुकावट आती है और आपका मन अनुशासनशीलता से भटक गया है, आप अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो मकर राशि के जातकों को यहाँ पर जाकर दर्शन करना चाहिए, जिससे आपको एक अप्रत्याशित ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि कुंभ राशि को किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। देखिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें केदारनाथ जी का दर्शन करना चाहिए, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी कई पीढ़ियां पापों से मुक्त हो जाती हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, जीवन में एक ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, हमें एक अलग सा वाइब्रेशन महसूस होता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे साक्षात शिव का वास होता है। और यहाँ पे जो मूर्ति के स्थापित है, जो शिवलिंग का शेप है वो त्रिकोण आकार का है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा अद्भुत दिखाई देता है। आइए और अब बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में कि मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन अपने जीवन काल में जरूर करने चाहिए।
देखिए, जो मीन राशि के जातक है उन्हें त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में स्थित है उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, आपको मानसिक भ्रम की स्थिति रहती है, आप हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिनको भी काल सर्प दोष होता है वो भाग्य से थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। राहु केतु के दोष के कारण काल सर्प दोष होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में उन्नति में बाधा आती है। तो आप त्र्यंबकेश्वर जाएं, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश और गोदावरी नदी एक साथ वास करती हैं। तो अगर मीन राशि के जातक वहां पर जाकर दर्शन करते हैं तो आपको अप्रत्याशित लाभ होता है। साथ ही साथ अगर आप किसी को भी पितृ दोष और काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो आप त्र्यंबकेश्वर में ही जाकर उसकी शांति करवाएं, जिससे कि आपका काल सर्प दोष और पितृ दोष आपके जीवन से चला जाएगा और आपको उसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी, किसी भी राशि के जातक हों, जिन सबको बहुत ज़रूरत है और सभी को ज़रूरत है जाहिर तौर पर, ऐसे में रूपाली जी आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी सैलरी, अपने प्रमोशन के लिए वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है या भगवान शिव का वो कौन सा रूप है जो सभी जातकों को जरूर करना चाहिए? देखिए, काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, ये ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं और आर्थिक उन्नति भी करते हैं। तो आप अपनी इस समस्या के समाधान के लिए काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करें। आप देखेंगे कि आपको एक लगातार आपके कैरियर में आप ऊपर की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ जाने लगेंगे। बिल्कुल। तो सारी समस्याओं के साथ साथ किस किस राशि के जातकों को जरूर जाना चाहिए, कौन सा ज्योतिर्लिंग, ये हमने अपने आज के कार्यक्रम में आपको हम बता रहे हैं लगातार। यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे रूपाली जी कि जैसे आपने बताया कि एक विशेष राशि के लोगों को विशेष ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपने जीवन में दर्शन करने का क्या महत्व है और किस तरह का लाभ पुण्य प्राप्त होता है इससे? देखिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं वो साक्षात शिव का ही प्रकाश है, क्योंकि वो स्वयंभू स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे। तो बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें। जिनको भी ये प्राप्त होता है उनको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके पाप मिट जाते हैं और एक आध्यात्मिक पावर उनके अंदर जनरेट हो जाता है, जिससे कि उनके जीवन की ओरा और एनर्जी बदल जाती है। तो आप सभी को भी मेरी ये सलाह है कि अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और 4 धाम की यात्रा अवश्य करें। और अब तो कई सारे पैकेजेस भी चलते हैं जिसमें बड़ी आसानी से यात्रा हो जाती है। पहले तो रूपाली जी इंतजार करना होता था कि घर का कोई सदस्य जाए, कोई संभालने वाला जाए, लेकिन अब बस ये है कि तमाम तरह के पैकेजेस हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं। और आज के इस दौर में आध्यात्मिक ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक शांति और आर्थिक रूप से समृद्ध होना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हुए रूपाली जी आपसे ये भी समझना है कि बहुत सारी जगह पर कई ऐसे शिवलिंग हैं जो कहते हैं स्वयंभू हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग तो हैं ही, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि स्वयंभू हैं तो इनका, क्योंकि नर्मदा नदी की जब बात होती है तो वहाँ का हर कंकर शंकर है तो ऐसे में आपसे समझना है कि इसकी क्या मान्यता है और क्या इस बारे में जानकारी देंगे। कई चीजों के बारे में तो यही पता ही नहीं है, कई जगहों के बारे में यहाँ शिवलिंग है या स्वयंभू शिवलिंग है, भगवान धीरे धीरे अपने दर्शन दे रहे हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं और जहाँ पे भी भगवान को अपनी एनर्जी और अपनी शक्ति को प्रकट करना होता है तो वो स्वयंभू के रूप में प्रकट हो जाते हैं, एक ऊर्जा और एनर्जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो हम वैसे ही हमारी मान्यता है कि कण कण में ईश्वर है। तो जहां भी आपको ये पता लगे कि स्वयंभू है या शिवलिंग है, या आपने स्वयं भी अगर शिवलिंग को स्थापित किया, कई बार हम सोसाइटी में देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, मंदिर का निर्माण होता है, वहां पे हम शिवलिंग लाकर स्थापित करते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को सबसे अच्छा स्थापित करने के लिए माना जाता है। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपको स्वयंभू शिवलिंग मिले या आपने स्थापित किया हो, एक लोटा जल आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, जो भी शिवलिंग आपको मिले या स्वयंभू हो या आपने किसी के द्वारा भी स्थापित किया हो, वहां श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव का अर्चन करें, पूजन करें और पूरे सावन भर शिवलिंग के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें। आप देखेंगे कि धन से संबंधित समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कुबेर ने भी शिवलिंग कर प्रतिदिन दीपक जलाया था, तो उन्हें कुबेर का धनाध्यक्ष बनाया गया। तो कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग के समक्ष प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करता है, खासकर सावन में, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती।
तो आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव का पूजन करें। शिव भोले भंडारी हैं, देवों के देव महादेव का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। रूपाली जी, एक और सवाल मन में है और वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो है उससे जुड़ा हुआ जी। कालसर्प दोष की शांति के लोग वहां जाते हैं। अभी आपने कार्यक्रम में भी बताया और कई लोग जानते हैं ये बात जी। लेकिन कई बार ये होता है कि शांति करा दी, लेकिन उसके बावजूद भी ज्योतिष जो है वो बताते हैं कुंडली देखकर कि ये कालसर्प दोष है, ये शायद शांत नहीं हुआ है, दोबारा जाना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। तो क्या कालसर्प दोष की शांति जीवन में एक ही बार करानी होती है, ये बार बार करानी होती है, या यदि हम त्र्यंबकेश्वर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर उसके दूसरे क्या विकल्प है? देखिए, हमारे जीवन में 3 पक्ष होते हैं। एक हमारा बालिकाएं होते हैं, एक हमारे यौवन की अवस्था होती है, और एक ऐसा समय आता है जब हम अपने जीवन और मृत्यु के पक्ष से लगातार यदि तो हम संघर्ष कर रहे होते हैं या तो हम सेटल हो सकते हैं। तो जीवन में आप काल सर्प के दोष की पूजा एक बार तो अवश्य कराएं, लेकिन अगर संभव हो तो 3 बार आप काल सर्प दोष का पूजन जरूर करें। एक बार जब आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तब आप उसका काल सर्प दोष का पूजन कराएं, उसके विवाह के पूर्व काल सर्प दोष का पूजन कराएं, और उसके बाद जब उसकी उन्नति का अवसर आए, जब आप 35 से 50 वर्ष के बीच में रहें, तो भी आप काल सर्प दोष की शांति अवश्य कराएं। क्योंकि देखिए, कोई भी पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाता, और जो राहु और केतु हैं वो हर 2.5 साल से लेकर 4 साल में अपना प्रभाव दोबारा देने लगते हैं, और राहु केतु के प्रभाव के कारण ही आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। तो भविष्य में आपको जब भी त्र्यंबकेश्वर नासिक जाने का मौका मिले और आपको काल सर्प दोष है तो आप उसकी शांति अवश्य कराएं, क्योंकि कोई भी ग्रह शांति करने से, कोई भी पूजन करने से हमें लाभ भी मिलता है और हमारी समस्याओं का निवारण होता है। जैसे काल सर्प दोष है तो किस तरह की दिक्कतें जातक के जीवन में आ सकती हैं रूपाली जी? देखिए, काल सर्प दोष होने से काल सर्प दोष सोनल जी 12 प्रकार का होता है, जिसमें पूर्ण काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं और 12 प्रकार के आंशिक काल सर्प दोष होते हैं। किसी काल सर्प से आपका कैरियर नहीं बन पाता, किसी काल सर्प से आपको विद्या अध्ययन में बाधा आती है, किसी काल सर्प दोष से आपको विवाह नहीं हो पाता। तो विवाह, धन, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, अल्पायु, इस प्रकार अलग अलग काल सर्प दोष से राहु और केतु की स्थिति कहाँ पर है, उस हिसाब से काल सर्प दोष आपकी कुंडली को दूषित करता है और आपको उससे जनित समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मतलब जैसे आपने बताया 3 बार तो आपको पूजा करानी ही है। जी। युवा अवस्था, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, विवाह के पूर्व, और फिर प्रौढ़ अवस्था में आपको जाना जी है जी, या वृद्धा अवस्था कह लें उसको। हाँ। तो देखिए, भगवान शिव को याद कीजिए। सावन का ये महीना है और कोई भी विशेष प्रकार की यदि समस्याएं हैं तो उसके लिए विशेष ज्योतिर्लिंग तो आज इस कार्यक्रम में सुझाए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसा रूपाली जी ने बताया कि यदि आपके घर में भी शिवलिंग है, उसकी आप नियमित पूजा करते हैं, नियमित उस पर जल चढ़ाते हैं और साथ ही साथ एक दीपक ज़रूर लगाते हैं, तो तमाम बाधाएं आपके जीवन की हैं वो ख़त्म हो जाती है। रूपाली जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण सुझाव हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक टिप ऑफ द प्रोग्राम हम लेते हैं, तो आपकी तरफ से वो क्या होगा? देखिए, अगर आपको धन की समस्या रहती है तो आप 1 मुट्ठी अखंडित चावल शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कर पूरे सावन भर चढ़ाएं। 1 महीने के बाद देखेंगे अगर आपके किसी भी कार्य में रुकावट आ रही थी तो वह उस समस्या का समाधान आपको कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 1 मुट्ठी चावल के साथ आपको जाना है, शिवलिंग पे चढ़ाना है और फिर धन संबंधी समस्या ज़रूर खत्म होगी, ऐसा कहना है रूपाली जी का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका रूपाली जी, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH24/7 पर आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।